हेलो साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम सीटेट का 31 दिसंबर 2021 का प्रथम शिफ्ट का पेपर लेके आए हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे साथियों हिंदी से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं साथियों, आज इस वीडियो में करने वाले हैं। ये आपके सामने गद्यांश दे रखा है, गद्यांश को पढ़िए। 10 सेकेंड का टाइम दिया जा रहा है, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। ये आपके सामने गद्यांश है। साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर कर दें। जितने भी आपके चाहने पहचाने वाले यानी रिश्तेदार, भाई बहन, दोस्त जितने भी हैं, सब तक इस वीडियो को पहुंचा दें, जिससे सभी इसका फ़ायदा उठा सकें। साथियों, आप इसके अलावा हमने बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, पर्यावरण, संस्कृत की वीडियो और मैथ की वीडियो इसमें बना चुके हैं। दिनांक के हिसाब से यानी दिनांक और आपके सब्जेक्ट के हिसाब से बना चुके हैं। इस चैनल पर डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। साथियों, आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 से। इसमें पूछा गया है, जिनके अपने कोई खंडहर नहीं रेखांकित शब्द से आशय है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 91 का करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका साथी ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी इतिहास। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 92 में पूछा है, शहर के दूसरे घरों में चला जाता हूँ, दूसरे घरों से लेखक का आशय है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 92 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों, 92 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी ऐतिहासिक इमारतें। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 93 में पूछा गया है, लेखक के अनुसार कौन से शहर दुर्भाग्य हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 93 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों, 93 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी जिनकी अपनी कोई स्मृतियां नहीं हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 94 में पूछा गया है, लेखक के अनुसार नरम की परिभाषा क्या है। नरक की परिभाषा क्या है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 94 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों, 94 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी सदैव वर्तमान में रहना। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पूछा गया है, वर्तमान में रहने से क्या आशय है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 95 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों, 95 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी ऐतिहासिकता का अनुभव न करना। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पूछा है, जहां आदमी हमेशा आंखें खोले रहता है, वाक्य के माध्यम से किस ओर संकेत करता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 96 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों, 96 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी रात में भी जगने। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 97 में पूछा गया है, सही शब्द चुनिए। जहां खालिस्तान दे रखा है, होते ही चमगादड़ आते हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 97 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों, 97 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी अंधकार। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 98 में पूछा है, कौन सा शब्द भिन्न है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 98 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों, 98 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी भुजंग। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 99 में पूछा है, वे शहर कितने खालिस्तान हैं। वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 99 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों, 99 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी दुर्भाग्यपूर्ण। साथियों, गद्यांश के सभी क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं, ये फिर से रिपीट हो गया है। आगे नीचे पद्यांश होगा, जिसमें आपको 100 से लेकर 105 तक के क्वेश्चनों के आंसर देने होंगे। साथियों, ये आपके सामने पद्यांश है। इसमें पूछा गया है, नीचे दिए गए पद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। ये आपके सामने पद्यांश है, 10 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। उसके बाद में 100 से लेकर 105 तक के क्वेश्चनों के आंसर देने वाले हैं। साथियों, हमने देखा है कि आप सभी लोग अधिकतर संख्या में देखते हैं, परंतु सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब करने वालों की संख्या बहुत यानी 1% रह जाती है, और जबकि
अनसब्सक्राइब करने वाले यानी आप जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो बहुत ज़्यादा संख्या में यानी 70-80% होते हैं। तो प्लीज़ आपसे अनुरोध है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए कुछ फ़ायदेमंद ही लेके आ रहे हैं। हम आपसे कुछ ऐसा पैसा वगैरह या कोई धनराशि ऐसा वसूल नहीं कर रहे हैं जिससे आपको कोई घाटा हो रहा हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 में पूछा गया है, मैं तो मेरे पास में रेखांकित शब्द किसके लिए उपयुक्त हुआ है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 100 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी ईश्वर। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 101 में पूछा है, कवि के अनुसार ईश्वर को धार्मिक स्थलों में नहीं पाया जा सकता है क्योंकि वह निवास करता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 101 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 101 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा यानी प्रत्येक प्राणी में। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 102 में पूछा है, कवि के अनुसार ईश्वर तुरंत किसे मिल सकता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 102 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 102 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा यानी समर्पित भक्त को। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 103 में पूछा है, ढूंढे शब्द है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 103 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 103 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा यानी क्रिया। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 104 में पूछा है, सब श्वासों की श्वास में का आशय है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 104 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 104 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा यानी ईश्वर सर्वव्यापी है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 105 में पूछा है, कौन का अर्थ है। कौनों का अर्थ है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 105 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 105 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा यानी किसी भी। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 106 105 तक हमारे सभी कंप्लीट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 106 में है, 106 में पूछा गया है, मानव मस्तिष्क में सार्वभौमिक व्याकरण नियमों के एक समूह के रूप में होती है। यह विचार किसने प्रतिपादित किया है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 106 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 106 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा यानी नोम चोमस्की। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 107 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से विकास का निकटस्थ क्षेत्र कहते हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 107 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 107 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा यानी बच्चे के वास्तविक विकास तथा किसी भी दूसरे की सहायता से कर सकने वाले काम के बीच का अंतर। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 108 में पूछा गया है, बच्चों की मौखिक भाषा को विकसित करने में सहायता करने के लिए उनसे बातचीत करना खालिस्तान का एक महत्वपूर्ण घटक है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 108 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 108 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा यानी प्रारंभिक साक्षरता। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 109 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी शब्द संपदा निर्माण की रणनीति नहीं है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 109 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 109 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा यानी संवर्धता स्थापित करना। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 110 में पूछा गया है, लेखक खालिस्तान है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 110 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 110 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा यानी एक उत्पादक कौशल। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 111 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में मुद्रित लिखित समृद्ध परिवेश के निर्माण में सहायता नहीं करता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 111 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 111 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा यानी कक्षा में खिलौनों का कोना बनाना। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 112 में पूछा गया है, भाषा आदिगम्य बोधगम्य निवेश का क्या अर्थ है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 112 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 112 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा यानी बच्चों को ऐसे भाषाई अवसर उपलब्ध कराना जो उनकी भाषा से एक स्तर ऊपर है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 113 में पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा समग्र भाषा उपागम के संदर्भ से सही को चुनिए।
फर्स्ट कहता है, इसमें पहला कहता है समग्र भाषा उपागम बच्चे की बनाई वर्तनियों के प्रयोग को प्रोत्साहित करता है। सेकंड कहता है समग्र भाषा उपागम में बच्चे पढ़ाना सीखने के लिए वर्ण तथा ध्वनियों से आरंभ करते हैं। सी कहता है समग्र भाषा उपागम रचनावाद का आधारित है। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 113 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 113 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। इसमें ए सी सही है तथा इसमें बी गलत होगा। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 113 हो गया। 114 में देखते हैं। 114 में पूछा गया है एक पठन सामग्री को बारीकी से पढ़ने का क्या अर्थ है। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 114 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 114 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी विशिष्ट सूचना ढूंढना। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 115 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों की उच्चारण तथा शब्द संपदा निर्माण में सहायता करता है। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 115 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 115 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी शिक्षार्थियों के लिए सस्वर वाचन। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 116 में पूछा है किसी के द्वारा प्रस्तावित किया गया कि बच्चे भाषा सीखने के लिए अनुकूलन तथा समायोजन का प्रयोग करते हैं। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 116 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 116 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी जीन प्याजे ने। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 117 में पूछा गया है कक्षा फर्स्ट का कबीर शांति शब्द सुनकर फ्रांति डांति तथा मांति जैसे निरर्थक शब्द बोलकर मजे लेता है, यह प्रदर्शित करता है कि। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 117 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 117 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी वह ध्वन्यात्मक जागरूकता विकसित कर रहा है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 118 में पूछा है कक्षा में दिए गए कार्य के रूप में कक्षा थर्ड का गीत तो कुछ व्याकरणिक त्रुटियों के साथ वाक्य लिखता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया शिक्षक के द्वारा प्रयोग की जा सकती है। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 118 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 118 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी गलतियों को रेखांकित करना, गलती की प्रकृति लिखकर शिक्षार्थियों को उन्हें सुधारने के लिए कहना। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 119 में पूछा है माध्यम की भाषा में निपुणता विकसित करने के लिए भाषा की भाषा का प्रयोग क्या कहलाता है। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 119 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 119 का करेक्ट आंसर ऑप्शन इसमें तीसरा हो जाएगा, यानी एक प्रभावकारी रणनीति सिद्ध हो सकती है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 120 में पूछा है भाषा का व्याकरण कब सबसे अच्छा सीखा जा सकता है। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 120 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसमें 120 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी पठन सामग्री तथा संरचनाओं की पहचान की एकीकृत करके। साथ ही इसमें जितने भी हिंदी के क्वेश्चन थे हमने सभी कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और आपको ऐसा लगता है कि हमने कुछ भी मेहनत नहीं की है तो आप अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हमने मेहनत की है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जितने भी हैं आपके आस पड़ोस में सभी का मोबाइल लैपटॉप लेके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।